दुनिया की सबसे पुरानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर भारत सरकार ने ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के साथ साथ 757 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जैसे ही यह कार्रवाई हुई वैसे ही उन लोगों के दिलों में बहुत तेज़ी से धड़कनों का धड़कना शुरू हो गया जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर बहुत सारा मजाक उड़ाते थे। हालांकि ये हकीकत है क्या और एमवे पे जो कार्रवाई हुई है उसका एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर और आरसीएम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम शिवम दुबे है। बहरहाल मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति भी, वो यूट्यूबर्स जो कहते थे कि एमएलएम सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो भी आजकल एमवे को लेके बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक आ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह कि एमवे के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। अब हमें पता है कि एमवे के ऊपर कार्रवाई होनी ही थी, एमवे नहीं। मैं करीब 50 ऐसी कंपनियों के नाम जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन पे आने वाले कुछ एक समय बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मजे की बात है कि जैसे ही एमवे के ऊपर कार्रवाई हुई, एक दूसरी कंपनी में काम करने वाले महाशय का फोन आया, लीडर का फोन आया, जो बहुत बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि शिवम सर, लगता है कि मेरी भी कंपनी की स्थिति कुछ ठीक नहीं होगी और लगता है कि अब गाड़ी की किस्त भी जमा करने में बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि जिसके तहत कार्रवाई एमवे पे हुई वही काम उनकी भी कंपनी कर रही है। बहरहाल बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट के, और बहुत सारा ज्ञान आपने सुना होगा। सिंपल सा आप समझिए कि एमवे के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। एमवे के ऊपर कार्रवाई केवल इसलिए हुई है कि वो बाजार में मिलने वाले उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट से 4 से 5 गुने ज्यादा दाम में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता था। और वो ये कहता था कि ये हमारा ऑर्गेनिक है, हमारा ये है, इससे ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे उगाते हैं। बहुत सारे वो उदाहरण देते थे और जो चीज़ मार्केट में 5 रुपए की मिलती है वो 50 रुपए में बेचते थे। सिंपल सी बात है, इसी के वजह से कार्रवाई हुई है। यानी कि गुणवत्ता वही जो बाजार में है, लेकिन रेट उससे कहीं ज़्यादा। और यह भी कहा जा रहा है कि करीब 27,000 करोड़ के आसपास ये कमाई है, लेकिन 700 करोड़ के आसपास इन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा और लोगों के, तो वो बहुत डिटेल में बताए होंगे। वो तो एक एक शब्द बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि इस कार्रवाई से मल्टी लेवल मार्केटिंग और मजबूत होगा। अभी तो एमवे के ऊपर कार्रवाई हुई है, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में तो हजारों कंपनियां हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। 100% है। हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट में, अगले महीने, 2, 3, 5 महीने के अंदर धड़ाधड़ आपको मिलेगा। जैसे स्पीक एशिया पे हुआ, राम सर्वे पे हुआ, फ्यूचर मेकर पे हुआ। कुछ कंपनियों ने नाम बदल लिया, अभी बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, तो कार्रवाई तो होगी। तो एमएलएम इससे और मजबूत होगा, क्योंकि एमएलएम के तहत फ्रॉड करने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। और भी बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं जो मार्केट में मिलने वाले उच्च गुणवत्ता से के सामान को उस मूल्य से कहीं ज्यादा दाम पे बेच रही हैं और खूब पिरामिड स्कीम बना रही हैं, खूब बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। अब आरसीएम के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आप सुन लीजिए। एमवे नमक नहीं बेचता था, लेकिन मार्केट में टाटा का नमक बिकता है। मार्केट में टाटा का नमक 20 से 22 रुपए बिकता है, आरसीएम में टाटा का नमक 16 रुपए का बिकता है। जो बाजार में प्रोडक्ट है, उस बाजार के उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट से 10 से 20% डिस्काउंट में आरसीएम बेचता है। उसी गुणवत्ता या उससे अच्छी क्वालिटी का भी सामान मार्केट में मिलने वाले सामान से कम रेट में हम बेचते हैं। और एमवे यही कर रहा था कि वो मार्केट में मिलने वाले उच्च गुणवत्ता के सामान से के रेट से वो 5 से 10 गुने ज्यादा बेचते थे। हम तो और सस्ते में बेच रहे हैं। यानी कि आरसीएम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरसीएम लगातार ग्रोथ करेगी। हाँ, बहुत सारे अपडेट, गवर्नमेंट के नियम बदलेंगे तो आरसीएम में भी वो इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाके काम नहीं करते हैं। हमारा चाय पत्ती ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, राइस ब्राउन ऑयल ले लीजिए, नूडल्स ले लीजिए, क्वालिटी के साथ साथ मार्केट में उच्च क्वालिटी के मिलने वाले प्रोडक्ट से कम दाम में हम बेचते हैं। और ईडी को यह पता है कि आरसीएम तो कर रही है भाई, 200 से ज्यादा डिपोज हैं, 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हैं, 3 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर गली चट्टी चौराहे पे आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, आरसीएम का पिकअप सेंटर है। मैं जहां रहता हूं सैदपुर में, जिस दिन कार्रवाई होती है, जिस दिन चेकिंग होती है ना, पूरे बाजार का शटर गिर जाता है। आरसीएम का शटर इसलिए उठा रहता है क्योंकि हम एक एक प्रोडक्ट आपको बहुत
पक्की बिल के साथ देते हैं, उच्च गुणवत्ता के साथ देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि हम 10 रुपए का बिस्किट हम 50 रुपए में बेचते हैं। इस वजह से MLM पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, MLM इंडस्ट्री और मजबूत होगी। और RCM तो अभी शुरुआत है, 2025 और 30 तक जाते जाते आपको एक बहुत बड़ा सीन देखने को मिलेगा RCM बिजनेस में, जब हजारों कंपनियां बंद होगी मार्केट की और RCM उगते सूरज की तरह एक शानदार रोशनी आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। बस ये है कि आप मन से काम करते रहें और अपना नेटवर्क बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM।